नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण वादते। शास्त्रों में आया है कि हमारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जो भी शुभ अशुभ जो कर्म किए जाते हैं वो हमारे जन्म में अगले जन्म में व्याधियों के रूप में जन्म लेते हैं। कई प्रकार की बीमारियां आदि व्याधि के रूप में वो जन्म लेते हैं। तो आज मैं ज्योतिष में एक विशेष विषय जिसे सभी लोग परिचित हैं, जिसे काल सर्प योग कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। काल सर्प के योग के बारे में बहुत ही भ्रांति है। शायद कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि काल सर्प योग होता ही नहीं है। हालांकि ज्योतिष शास्त्रों में काल सर्प योग का नाम से कोई ऐसा योग नहीं होता है। काल सर्प योग मानसागरी, ज्योतिष दीपक, ज्योतिष जातक तत्वम, जैन ज्योतिष ग्रंथों में काल सर्प योग के बारे में दिया गया है। काल सर्प योग का नाम नहीं दिया गया है, वहाँ पर केवल सर्प योग के नाम से परिभाषित किया गया है। सर्प योग, अब इसके आगे काल सर्प योग क्यों आया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि काल सर्प योग और राहु केतु के द्वारा बनता है। काल सर्प योग और राहु केतु के द्वारा बनता है। काल सर्प योग में जो राहु ग्रह होता है उसका अधिदेवता काल और प्रत्यधि देवता सर्प होता है। यह वैदिक ज्योतिष जिन्होंने सीखा है या वैदिक कर्मकांड से वो जानते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अधिप्रत्यधि देवता उनके काल और सर्प हैं, और राहु के अधिप्रत्यधि देवता ये माने जाते हैं। और भी काल सर्प योग, सब सर्प स्वयं ही काल का कारक है। सर्प जिसको काट ले उसका काल निश्चित आना ही है, ये सभी लोग जानते होंगे। इसलिए इसका नाम काल सर्प योग आने वाले ग्रंथों में किया गया। तो काल सर्प योग या सर्प योग दोनों एक ही बात है। इसके बारे में मैं आपको आज विशेष जानकारी देना चाहूँगा। काल सर्प योग कुंडली में मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है उदित गोलार्ध में और एक होता है अनुदित गोलार्ध में। जैसा बोर्ड पर जो कुंडली विदित है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लग्न में राहु बैठा हुआ है और केतु सप्तम में विराजमान है। वहाँ की सभी ग्रह राहु के बाईं तरफ मंगल, शनि, शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। और राहु की हमेशा गोचर जो भ्रमण गति होती है वो वक्र गति होती है। राहु हमेशा उल्टी गति से ही आगे चलता है। सभी ग्रह अपनी आगे की राशियों पर चलते हैं और राहु केतु हमेशा पीछे की राशियों में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ से राहु जब भ्रमण करेगा तो मंगल, शनि, शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य, चंद्र इनको वृषित करेगा, क्योंकि मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक और तुला इन राशियों पर राहु का भ्रमण होगा। इसलिए इस युग को उदित गोलार्ध में काल सर्प योग माना जाएगा। और यहीं पर यदि राहु यहाँ बैठा हो, सप्तम भाव में राहु विराजमान हो और केतु लग्न में विराजमान हो, तो यह योग अनुदित गोलार्ध में बन जाएगा। क्योंकि राहु की जो गति होगी उल्टी रहती है, मैंने आपको बताया था। तो राहु कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष इन राशियों पर भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर कोई ग्रह ना होने के कारण, इस तरफ कोई ग्रह ना होने के कारण यह योग अनुदित गोलार्ध में काल सर्प योग माना जाएगा। अब उदित गोलार्ध में और अनुदित गोलार्ध में क्या प्रभाव है, क्या अंतर है, मैं ये आपको बताता हूँ। उदित गोलार्ध में जो काल सर्प योग होता है वो आजीवन समय समय पर परेशानी देता रहता है। लेकिन अनुदित गोलार्ध का जो काल सर्प योग होता है वह योग गोचर में दशा आने पर, राहु के किसी मित्र ग्रह की दशा आने पर ही अपना प्रभाव जमाता है। काल सर्प योग यह दो प्रकार का हो गया। इसमें भी दो प्रकार के और भी भेद हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब लग्न में राहु पड़ने से, राहु के बैठने से, सप्तम में केतु के विराजमान होने से अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। द्वितीय भाव में कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। द्वितीय और अष्टम में राहु केतु के विराजमान होने से कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। तृतीय और नवम भाव में राहु के विराजमान होने से वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। चतुर्थ भाव में, दसम भाव में राहु केतु के विराजमान होने से शंखपाल नाम का काल सर्प योग बनता है। पंचम भाव में और एकादश भाव में राहु केतु के विराजमान होने से पद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। षष्ठ भाव में
और द्वादश भाव में राहु केतु के विराजमान होने से महापद्म नाम का काल सर्पयोग बनता है। और सप्तम भाव में राहु लग्न में केतु के विराजमान होने से तक्षक नाम का काल सर्पयोग बनता है। अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में राहु केतु के विराजमान होने से करकोटक नाम का काल सर्पयोग बनता है। नवम भाव में और तृतीय भाव में राहु केतु के विराजमान होने से संघचूड़ नाम का काल सर्पयोग बनता है। दसम भाव में और चतुर्थ भाव में राहु केतु के विराजमान होने से घातक नाम का काल सर्पयोग बनता है। एकादश भाव और पंचम भाव में राहु केतु के विराजमान होने से विषधर नाम का काल सर्पयोग बनता है। और द्वादश भाव और षष्ठ भाव में राहु केतु के विराजमान होने से शेषनाग नाम का काल सर्पयोग बनता है। चूँकि इन काल सर्पयोगों के राहु केतु के विराजमान होने की कंडीशन है वो यह है कि राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आना चाहिए, और कोई ग्रह बाहर हो गया तो काल सर्पयोग भंग हो जाता है, या डिग्री से राहु केतु के समतुल्य नहीं आ पा रहा तो वह ग्रह वह योग आंशिक काल सर्पयोग माना जाता है। काल सर्पयोग बहुत ही खराब होता है, चूँकि राहु के साथ में किसी भी ग्रह के बैठने से, जैसे राहु के साथ में चंद्रमा बैठ गया है, सूर्य बैठ गया है, गुरु बैठ गया है तो चांडाल योग, ग्रहण योग, शनि बैठ गया तो मांदी योग, बुध बैठ गया तो जड़त्व योग, ऐसे कई प्रकार के योग बन जाते हैं। राहु केतु स्वयं ही दैत्य ग्रह हैं और अमृत पीने के कारण देव ग्रहों में इनकी गिनती होती है, इसलिए इनका जो मौलिक स्वभाव होता है उस स्वभाव को ये नहीं छोड़ते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चाहे उच्च के बैठे हैं चाहे नीच के बैठे हैं, उच्च के बैठने पर उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और नीच के बैठने पर या काल सर्पयोग होने पर उनका प्रभाव अधिक रहता है। काल सर्पयोग राहु केतु के द्वारा ही बनता है, और राहु केतु के द्वारा और भी कई योग बनते हैं, उनको मैं आपको आगे चर्चा में बताऊंगा। राहु केतु के द्वारा काल सर्पयोग की जड़ क्या है। राहु केतु के द्वारा काल सर्पयोग, राहु केतु के द्वारा ही अपने ग्रहण योग, चांडाल योग, मांदी योग, जड़त्व योग, ऐसे कई प्रकार के योग बनते हैं। यह योग संतान की हानि, गोत्र की वृद्धि में अवरोध, संतान का विकलांग पैदा होना, घर में बच्चों की शादी ना होना, बार बार व्यापार में नुकसान होना, धन का नुकसान होना, व्यापार में दिवालिया हो जाना, कुटुंब से बार बार परेशानी हो जाना, शत्रुओं के द्वारा विशेष रूप से परेशान रहना, व्यापार में बार बार हानि होना, संतान संबंधी बार बार गर्भपात होना, शत्रुओं के द्वारा पराजित होना, समाज में अपमानित होना, ऐसे कई प्रकार के। जिस घर में राहु काल सर्पयोग बनाएगा उस ग्रह से, हर ग्रह से, जैसे लग्न में अगर काल सर्पयोग बना, लग्न से लेकर सप्तम भाव में अनंत नाम का काल सर्पयोग बना तो यह काल सर्पयोग अनंत नाम के काल परिभाषा से माना जाएगा। यह काल सर्पयोग व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, आत्मबल के लिए कमज़ोर होता है, व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसमें कम होती है। ऐसे कई प्रकार का यहाँ विस्तृत वर्णन हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा मैं विशेष करूँगा, लेकिन आपको मुख्यतः मैं काल सर्पयोग के बारे में बताता हूँ कि यह कैसे बनता है, क्या है और क्या इसका उपाय है। क्योंकि कल नाग पंचमी है और नाग पंचमी में काल सर्पयोग की शांति विधि विधान से कर सकते हैं। और सावन का महीना भी चल रहा है, सावन के महीने में भादो कृष्ण अष्टमी, भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी और भादो मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को काल सर्प योग शांति का विशेष विधान है। अब काल सर्प योग के ऐसे कई प्रकार होते हैं, तो 12 लग्नों में काल सर्प योग बनेगा तो 144 प्रकार का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार 144 प्रकार यानी उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध में अगर काल सर्प योग की सृष्टि देखेंगे तो 288 प्रकार का काल सर्प योग बनेगा। और ग्रहों से, जिस प्रकार सूर्य से, चंद्रमा से केंद्रुम योग, अनफा सुनफा योग या वैसी वासी उभयचरी योग जो योग बनते हैं, उसी प्रकार अगर काल सर्प योग की गणना की जाए तो काल सर्प योग 3456 प्रकार का बनता है। काल सर्प योग बहुत ही खराब होता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, इसका अनुभव उससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। ये निश्चित है कि काल सर्प योग कुंडली में होता है, उसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में होता है। नास्तिक लोग नहीं मानते हैं, ना माने वो बात दूसरी है, लेकिन इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। रात में बुरे स्वप्न दिखना, पहाड़ों से गिरना स्वप्न के अंदर, नींद में डर जाना, सर्प का भय रहना, रात्रि में सर्प दिखना, भूत प्रेतों के स्वप्न होना, पूर्वजों के स्वप्न में दर्शन होना, बार बार किसी प्रकार की हानि होना, घर में कोई चीज़ बार बार खो जाना, घर में आग लग जाना, ऐसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनको मैं
इस वीडियो में वर्णन नहीं कर सकता। तो एक कालसर्प योग कई प्रकार से खराब होता है। अब मैं आपको कालसर्प योग के बारे में बताता हूँ कि मौलिक जीवन में अगर कालसर्प योग किसी कुंडली में पाया जाता है तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। कालसर्प योग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहें भुजंग। चंदन के पेड़ के ऊपर सर्पों का मिला लगा रहता है, सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं होता। चंदन के पेड़ पर क्यों सर्प लिपटते हैं? क्योंकि चंदन उनको विशेष प्रिय होता है, चंदन की गंध उनको विशेष प्रिय होती है। तो राहु केतु जो है, राहु सर्प का मुख, केतु सर्प की पूंछ माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बृहत संहिता के अनुसार ज्योतिष में के राहु सर्प का मुख और केतु सर्प की पूंछ माना गया है। इसलिए चंदन लगाना, चंदन का लेप करना या चंदन का इत्र लगाना, अपने लगाना और नागराज के लगाना, जहाँ नागदेव का मंदिर हो, या भगवान शंकर जी के गले में जो नागराज शिवलिंग पर होता है उन पर चंदन का इत्र लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चंदन का इत्र ओरिजिनल ही होना चाहिए, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा। या चंदन की प्योर असली लकड़ी लाकर उसको चंदन घिसकर चंदन आप अपने लगाएं और नागराज के लगाएं, भोलेनाथ के लगाएं, तो आपसे राहु हमेशा प्रसन्न बना रहेगा काफ़ी हद तक। और कालसर्प योग की शांति के लिए कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम नासिक में जाके उज्जैन में जाके यमुना नदी के किनारे जाके कालसर्प योग की शांति कराए आए हैं, या वहीं का विधान है। ऐसा शास्त्र में किसी भी पुराण में ऐसा वर्णित नहीं है कि कालसर्प योग की शांति उज्जैन में या हरिद्वार में या नासिक में की जाती है। कालसर्प योग की शांति कहीं पर भी आप अपने स्थान पर भी करा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में आया है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राशधीनाश देवता। देवता तो केवल मंत्र के अधीन होते हैं, इसलिए आप अपने स्थानिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से, जिसे कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान हो, उसके द्वारा आप विधि विधान से कालसर्प शांति कराएं। कालसर्प शांति विशेषतः सामूहिक रूप से ना कराएं कि जिसमें 10-11 लोग या 5-7 लोग मिलकर कर कालसर्प शांति कराएं, तो वो तरीके से नहीं हो पाती है। इसी कालसर्प शांति जब भी आप कराएं तो पर्सनल ही कराएं, तो उससे विशेष लाभ मिलेगा। राहु कालसर्प शांति में यह मूलतः पितृदोष का ही एक परिणाम है। चांडाल योग हुआ, ग्रहण योग हुआ और कालसर्प योग हुआ, ये पितृदोष की ही शाखाएं हैं। पितृदोष इनका मूलतः है। पितृदोष की शांति भी इनके साथ में आवश्यक है। तो जब भी कालसर्प योग शांति कराएं तो उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध, राहु केतु का जप और कालसर्प योग के विधि विधान से वैदिक कर्मकांड के अनुसार शांति कराएं, तो आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। समय समय पर भगवान शंकर जी के नागराज के रुद्राभिषेक करते रहें, नवनाग स्तोत्र का पाठ करते रहें, नाग सूक्त अर्थात सर्व सूक्त का पाठ करते रहें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और देव दर्शन इत्यादि मंदिरों में जाना, शंकर जी का अभिषेक करना विशेष लाभकारी आपके लिए रहेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। नाग गायत्री इस मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। अब जैसे कल नाग पंचमी है, तो पानी में प्योर चंदन मिलाकर, चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर उसका चंदन निकालकर और पानी में मिलाकर भगवान नागराज का और शंकर जी का अभिषेक करने से कालसर्प योग शांत हो जाता है। कालसर्प योग की शांति एक बार कराने से संपन्न नहीं हटती है, क्योंकि साहब कुंडली में जितना भी कोई अशुभ दोष होता है, अगर वो एक बार की शांति से हट जाए तो फिर क्या कहना। इसलिए कालसर्प योग की शांति अपने जीवन काल में 3 वर्ष में 5 वर्ष के बाद पुनः कराते रहें, इससे आपको उसके सकारात्मक लाभ उसके हमेशा मिलते रहेंगे। और आपकी कोई विशेष प्रश्न हो, कोई मेरे से कोई शिकायत हो, या कालसर्प योग संबंधित या कोई नया वीडियो आप ज्योतिष के विषय में चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही उसके बारे में लिखें और मुझे बताएं कि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं। मुझे प्रसन्नता होगी और ज्योतिष के नए विषय लेकर मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। जय जय श्री सीताराम।